तो ऑस्ट्रेलियन कैंपवा में कुछ रोले गोले चल रहे हैं। चलता फिरता जॉश हेजलवुड दूसरे टेस्ट से बाहर हो गया, साइड स्ट्रेन हो गया अचानक से। देख रहे हो विनोद, अपने सनी पाजी फुल टाइम चेज़े ले रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस के। जाहिर बात है किसी टाइम के ऊपर इनके भी तो चेज़े लिए गए हैं, तो ये क्या वापस नहीं करेंगे अपने चेज़ों का रिकॉर्ड? सर सीन ये है कि ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में इस टाइम हालात ऐसे नहीं हैं जैसे कि किसी ज़माने में हुआ करते थे। पैनिक है, डेफिनेटली है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पर्थ टेस्ट में हमें इतनी बुरी कुट पड़ेगी, स्पेशली जब उन्होंने टीम इंडिया को पहली इनिंग्स में सिर्फ 150 के ऊपर आउट कर दिया था। हारे बहुत बुरे तरीके से पर्थ टेस्ट हारे। सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में जो पैनिक है ना वो साफ नज़र आ रही है। यहाँ उनके फॉर्मर प्लेयर्स वो कह रहे हैं जनाब सर उतरने चाहिए पहले टेस्ट मैच हारने के बाद, मतलब मेटाफोरिकली कि निकालो यार ये कुछ प्लेयर्स वगैरह को बूढ़े हो गए हैं। एज के ऊपर बहुत बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के कि ये सारे बूढ़े हैं भाई, ये कितना अरसा और खेलेंगे, यंग टैलेंट को सामने लेकर आओ। लेकिन चक्कर यह है कि जब यंग टैलेंट की तरफ देखते हैं वो ग्रोसरी वाले सारे रेड बॉल को छोड़कर वाइट बॉल में घुसे हुए हैं। उनको T20 के अंदर पैसा नज़र आता है, लाइक एनी अदर क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन। सबको T20 खेलनी है, लीग क्रिकेट खेलनी है, उधर भी वही चक्कर है। तो अब रेड बॉल का टैलेंट कहाँ से लेकर आए? अच्छा एक चीज़ ये, दूसरा वो कहते हैं कि जॉश हेजलवुड की स्टेटमेंट जो उसने मीडिया के सामने दी जब उसे पूछा गया कि ये क्या हुआ पर्थ टेस्ट हारने के बाद, तो वो एज ए बॉलर उसने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, बैटर से जाकर पूछो। तो अब ही जेड के ये जब बैटर्स ये वाली बात कर रहे हैं कि आपके भाई बॉलर्स आपकी टीम में ये कह रहे हैं कि ये हमसे ना पूछो कि क्या हुआ है, ये जाकर बैटर से पूछो। और आपका मेन बॉलर कह रहा है, जॉश हेजलवुड इज़ वन ऑफ दोज बॉलर्स कि जो एक सर्टन लाइन और लेंथ के ऊपर करता करता वहाँ से विकेटें निकालता है, जस्ट लाइक ग्लेन मैग्रा के बाद ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये वो जॉश हेजलवुड है कि जो मैग्रा की तरह ना एक पक्की ठक्की लाइन और लेंथ पे गेंदे कर 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 वहीं से बॉल बैटर्स की ना विकेटें निकालता है। तो ही इज़ रियली गुड। जॉश हेजलवुड कोई फुद्दू पैसेंजर नहीं है जिसने ये स्टेटमेंट दी थी। खैर अब वो स्टेटमेंट हो गई और अब आप देखें ना वो स्टेटमेंट दी है, वो सारा कुछ है। फिर वो इनके एक्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और उनका थोड़ा बहुत मीडिया वो ये बात कर रहा है कि यार हेजलवुड ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, क्या हमारी टीम में क्रैक्स पड़ गए हैं, क्या हमारी टीम में वो यूनिटी नहीं रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स तो कह रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो सनी बाजी ये कह रहे हैं कि भाईजान वो स्टेटमेंट देता है जॉश हेजलवुड और उसके बाद अचानक से वो आउट ऑफ नो वेयर उसको साइड स्ट्रेन होता है, वो दूसरे टेस्ट से बाहर होता है। एक और चीज़, दूसरा टेस्ट अभी कहा जा रहा है। सनी बाजी का ख्याल ये है कि भाई साहब इसकी वजह से हो सकता है देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि जॉश हेजलवुड अगली पूरी सीरीज़ माजरत दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अगले 4 टेस्ट मैचेस से बाहर कर दिया जाए। तो ये कैसी साइड स्ट्रेन है बे जो इतनी टाइम में ठीक भी नहीं हो सकती? मतलब क्या पूरे मांस उतर गया क्या, उसका मसल फट गया, क्या हुआ है? अभी तो ठीक ठाक चलता फिरता था, मीडिया कॉन्फ्रेंस सब में वो नजर आ रहा था, अचानक से किधर उसको साइड स्ट्रेन हो गया। ये सनी पाजी के सवाल है, ये बाकी भी कर रहे हैं कि ये अचानक से क्या हुआ भाई, कौन सा साइड स्ट्रेन? तो इस साइड के देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि वो भाई आपको पूरे का पूरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आगे ना नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया के तो लग जाने हैं, ठीक है घोड़े, क्योंकि वो इसके ऊपर तो बहुत रिलाय करते हैं। लास्ट टाइम एडिलेड में इसी ने तो जिसे कहते हैं लिटा दिया था सबको, अगर आप याद करें यही था, हेजलवुड ही था ना। अब वो एडिलेड में नहीं है, वो भी पिंक बॉल के अगेंस्ट। और पिंक बॉल तो आपको पता है वो तो एक तो कमबख्त मारी उसकी शाइन बड़ी आराम से जाती है, दूसरा पिंक बॉल उसके ऊपर पेंट शेंट इतना हुआ होता है वो आम नॉर्मल रेड बॉल की निस्बत ज़्यादा स्किड करती है। सोने पे सुहागा ये कि वो जो टॉयलेट का टाइम होता है ना, पहले भी मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि पिंक बॉल के अगेंस्ट सबसे मुश्किल टाइम जो बैटिंग करने का है वो तब होता है कि जब अंधेरा आ रहा होता है, उजाला जा रहा होता है और फ्लड लाइट्स ऑन नहीं हुई हुई होती हैं अभी। वो जो ट्वाइलाइट का टाइम होता है ना वो सबसे मुश्किल है पिंक बॉल के अगेंस्ट बैटिंग करने का। वहीं पर ज़्यादा विकेटें गिरती हैं, अगर आप नोटिस करें जितने भी पिंक बॉल टेस्ट हुए हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेटें गिरती हैं उस ट्वाइलाइट के टाइम में। फ्लड लाइट्स ऑन नहीं हुई होती, अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है, उजाला जा रहा होता है, बॉल नज़र नहीं सही आ रहा होता, बैट्समैन ये रख जाते हैं। तो ये चलो एक टेक्निकल चीज़ तुम्हें और बता दी है, तो ये सर मिस्ट्री है। और सनी पाजी कहते हैं मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ ओल्ड मैकडोनल्ड की तरह ना, आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम सिंपली लविंग इट कि भाई वो जो हमारे अगेंस्ट करते थे ना धोनी के अंडर,
बड़े आर्टिकल लिखे हैं सर इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने। आपकी सोच है, जाए ना ज़रा 2012, 13, 14 में आप आर्टिकल्स पढ़ें इनके। इन्होंने तो उड़ा के रख दिया था इंडियन टीम को कि धोनी ने सीनियर प्लेयर्स को साइड पे कर दिया, कंस्पिरेसी की ओर, दिस सर दैट, लटरम पटरम, बहुत कुछ इन्होंने लिखा था। इवन विराट कोहली से रिलेटेड बड़े बड़े आपको इनके अगेंस्ट आर्टिकल्स मिलेंगे, टीम इंडिया से रिलेटेड। पर्थ टेस्ट में पहले इनिंग के बाद, ख़त्म नहीं हुआ अभी वो टेस्ट, पहली इनिंग के बाद, पहले दिन के एंड के बाद, जब बुमराह ने 4 विकेटें ली थी, पहले दिन के एंड के बाद इनका मीडिया और इनके जो सोशल मीडिया वो शुरू हो गया था कि ये तो वट्टा मारता है। बुमराह का इन्होंने लिखा हुआ था वट्टा मारता है, आप किधर बैठे हुए हैं सरकार, ये इस किस्म की हैं। ये मैंने आपको बताया, इनको हारना पड़ जाए, इनकी मैयत उठ जाती है, इनके जनाजे निकल जाते हैं, इनको हारना पड़ जाए, ये पागल हो जाते हैं कि हम हार कैसे गए। और फिर अल्टीमेटली इन्हें और कुछ नहीं समझ आती तो कहते हैं अगले की किस्मत अच्छी थी, हमारा दिन ही ख़राब था। ओ भैंस की आँख, ग्रोसरी वालों, हर दफ़ा तुम किस्मत के बलबूते पे हारते हो। कभी को मान लिया करो कोई तुम्हारे अगेंस्ट अच्छा भी खेला है। स्टेटमेंट्स इनकी याद है, इस टीम में से तो हम कोई भी ऑस्ट्रेलियन टीम में ना शामिल करें, आए सदके तुम्हारे में से उधर जाएं, वो सोचो कि तुम में से ऐसा कौन है जिसे वो अपनी टीम में रख लें। वहाँ पे वो रेडी जुमा 8 दिन उसे हुए हैं क्रिकेट में जमे हुए, चुक के तुम्हारे बॉलर्स को मार रहा है छक्के, वो भी दुनिया के बड़े बड़े स्टैंड्स, वो डिस्टेंस वाले ग्राउंड्स में जहाँ पे छक्का मारना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे बॉलर्स को 140-45 की गेंद को वो स्ट्रेट ड्राइव मारता है, बंदा कहता है इसके ऊपर गज़ल लिख दूँ, ऐसी स्ट्रेट ड्राइव मारी है। किधर बैठे हुए हो भाई। बट खैर, अब ये जॉश हेजलवुड तो गया, और अब ये मिस्ट्री जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होगी कि अचानक से इसको कैसे साइड स्ट्रेन हुई। तो सनी पाजी चेज़े ले रहे हैं और हम देख रहे हैं, अच्छा ठीक, ले लें और लें हमें क्या दिक्कत, हम तो पैसे ही तीसरी साइड, हमारे जैसे जो होते हैं ना गुरु, हम अब खेल वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान, वो इंडिया और वो रहा है ऑस्ट्रेलिया, हमारे जैसे जो होते हैं ना, वो समझो कि वो ग्राउंड में सामने 2 टीमें खेल रही हैं, साथ एक दीवार है, दीवार पे एक अंकल बैठा हुआ है सिगरेट लगाकर, धूप भी सेक रहा है, सर्दियों के दिन है, मूंगफली भी खा रहा है और साथ में क्रिकेट एंजॉय कर रहा है ना, वो हम है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।